Very good morning, students. Let's see the final part of the reading of the chapter A Triumph of Surgery. We were here. The word convulsing seems to do something to Mrs. Pumphrey. जो वर्ड रिकवरिंग था, कन्वल्सिंग वर्ड था, इसका मिसिस पम्फेरी के लिए अलग से ही महत्व था. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. उसने ताज़ा अंडे भेजने शुरू कर दिए. 2 डजन एट ए टाइम. लगभग 2 दर्जन के आसपास एक समय में वो भेजती थी. टू ब्रिंग अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी को वो खिलाए जा सके और उसकी ताकत है वो बढ़ाई जा सके. फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. और हमने खुश रहने के लिए मैं और मेरा पार्टनर ब्रेकफास्ट के अंदर है वो 2 अंडे है वो खा लेते थे. बट वेन द बोटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन थोड़े समय के बाद शराब की बोतल भी आनी शुरू हो गई. द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड. और हमारा जो घर है उसके ऊपर है वो थोड़ा फर्क पड़ने लग गया. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड. ये दोनों चीजें, जो अंडे थे और जो वाइन थी, ये ट्रिकी के खून को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए भेजी जा रही थी. लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. और हम 2 ग्लास वाइन है वो पी लेते थे और खाने के समय भी हम उसको पीते थे. We could hardly believe in what the brandy when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. और हम लोग हैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ट्रिकी के लिए जो ब्रांडी है वो किस प्रकार से आ रही है. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drink. कुछ रात के लिए हमने इसको एक प्रकार से बड़े ही चाव के साथ है वो पिया. हमने इसको एक प्रकार से चाव के साथ है वो पिया. When they were days of deep content. हम उन दिनों के अंदर पूरी तरह से संतुष्ट थे. Settling well with the extra egg in the morning. और हम एक अंडा एक्स्ट्रा है वो मील के अंदर, खाने के अंदर है वो ले लेते थे, खा लेते थे. Improved and sustained by the midday wine. और दोपहर के समय ही शराब पी लेते थे. एंड फिनिशिंग लग्जरसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. और शाम के समय आग के पास, ठीक है, पूरा भोग विलास का जीवन है वो व्यतीत करते थे और शराब पीते थे. इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट. ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रखना हमारे लिए, हम उसे और भी ज़्यादा समय तक परमानेंट गेस्ट के तौर पर रखना चाहते थे. बट आई न्यू मिसिस पम्फरी वॉज सफरिंग. और मुझे पता था कि मिसिस पम्फरी है उसको परेशानी हो रही होगी. एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल टू फोन. और मैंने मिसिस पम्फरी को फोन किया एंड टेल हर दैट द डॉग हैड रिकवर्ड. और उसको बताया कि कुत्ता है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है. एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शंस. और वो आपका इंतजार कर रहा है. विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी. कुछ ही मिनटों के अंदर है वो 30 फुट की दूरी पर सर्जरी के पास है वो एक चमकदार काले रंग की गाड़ी है वो खड़ी दिखी. दी सेफोर का मतलब क्या होता है? कार ड्राइवर. कार का जो ड्राइवर था उसने दरवाजा है वो खोल दिया. एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और मैंने देखा कि मिसिस पम्फरी है वो पीछे, कार के पीछे है वो खड़ी है. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड. उसने अपने हाथ है वो एक प्रकार से पीछे है वो जकड़े हुए थे. इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उसके होठ हैं वो कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ. वो ये कहती है कि मिस्टर हैरियट, आपने मुझे सच ही बोला होगा. इज ही रियली बेटर. क्या वो बिल्कुल ठीक हो चुका है? क्या वो अच्छा हो चुका है? क्या वो ठीक हो गया है? येस ही इज फाइन. मैंने कहा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार. आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है. आई शैल गो एंड फेच हिम. मैं जाता हूँ और उसको बुलाता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. मैं गार्डन के अंदर में जाता हूँ. ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडिस्ट ईयर फ्लैप्ड.
कहता है कुत्तों का एक झुंड है वो लॉन के अंदर है वो खेल रहा था और उसके अंदर कान फड़फड़ा रहा था, टेल वेलिंग अपनी पूछ है वो दुबक रहा था, वो द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी और वो ट्रिकी था जो कि सुनहरे रंग का था। In 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscle animal। और लीथ का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब वो मसल जो जिनको हम आसानी से हिला जुला सकते हैं। 15 दिन के अंदर है वो ट्रिकी है, वो एक प्रकार से हार्ड बड़े ही मजबूत मसल वाला और फ्लेक्सिबल मसल्स मांसपेशियों वाला कुत्ता बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक और वो दूसरे कुत्तों के साथ है वो अच्छी तरह से खेल रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स और वो एक प्रकार से वो काफी ज्यादा उसके अंदर खिंचाव है वो आ गया था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड और वो चलते वक्त उसकी जो छाती है वो ग्राउंड को टच करती थी। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस और मैं उसको घर के सामने है वो लेके आया। दिस फोर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस। और जो कार का ड्राइवर था उसने अभी भी दरवाजे को खोला हुआ था। जैसे ही कुत्ते ने अपनी मालकिन को देखा, ही लुक्ड ऑफ फ्रॉम माई आर्म ए ट्रेमेंडस लीप और वो मेरे हाथ से छूट गया, जंप लिया उसने और वो वहां से छूट गया। एंड सेल्ड इनटू मिसिस पम्फेरीज लैप। लैप क्या होती है? गोद। और वो मिसिस पम्फेरी की गोद में छलांग लगा करके बैठ गया। शी गेव ए स्ट्रेटल्ड आउच और उसने हैरानी के अंदर कहा अरे। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वैम्ड ओवर हर और उसको अपने आपको कुत्ते से बचाना पड़ा जैसे ही कुत्ता उसके पास आया। लिकिंग हर फेस उसका मुंह चाटने लगा एंड बार्किंग और भौंकने लगा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coat, bowls, none of which had been used। और मैंने खुशी के अंदर क्या है कि जो उनका नौकर था उसको वापिस उसके जो बेड थे, बिस्तर थे, खिलौने थे, गद्दे थे, कोट थे और जो कटोरे थे उनको कार के अंदर रखवाना पड़ा क्योंकि उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे जैसे ही कार वहां से गई, मिसिस पम्फेरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसिस पम्फेरी ने खिड़की से बाहर देखा। टीयर शोन इन हर आइज और उसकी आंखों के अंदर आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल उसके होठ है वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड उसने कहा अरे मिस्टर हैरियट हाउ कैन आई एवर थैंक यू मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊंगी। दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वास्तव में आपने इसका बड़ा ही अच्छा ऑपरेशन किया है। ट्रिम्फ क्या होती है? विजय, विक्ट्री। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। ट्रिम्फ विक्ट्री होती है। ये आपके द्वारा किए गए ऑपरेशन की जीत है जिसके कारण मेरा कुत्ता है वो ठीक हुआ है। तो इन दिस वे डॉक्टर जेम्स हैरियट हैड नॉट परफॉर्म एनी सर्जरी बट मिसिस पम्फेरी थॉट दैट ए गुड सर्जरी हैज बीन परफॉर्म। मिसिस पम्फेरी ने यही सोचा था कि कुत्ते के ऊपर डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ऑपरेशन करके उसको ठीक किया है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट डॉक्टर जेम्स हैरियट इज ए वेरी गुड डॉक्टर। ही इज वेरी प्रोफिशिएंट in his profession, but Mrs. Pampheri, although she is rich, she is royal, but she lack practical knowledge। मिसिस पम्फेरी को प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान है वो नहीं है और डॉक्टर जेम्स हैरियट है वो एक बहुत ही अच्छा स्किलफुल डॉक्टर है। तो दिस इज योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। स्टूडेंट्स, आई होप दैट you will read this chapter 2 or 3 times at home. In the next videos, we will do question answers of this chapter. Till then, goodbye.